नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड के पवार वंश की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हमारी अभी तक 2 क्लासेस आ गई हैं। आप पहले उन दोनों क्लासेस को देख लीजिएगा। चंद्रवंश हमने पूरा कर लिया है और आज हम लेके आ रहे हैं तीसरी क्लास। इस तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले 2 क्लास में हमने क्या किया था, मानसा तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मानसा से आगे, यानी कि हम आज देखेंगे श्याम शाह और उसके बाद देखेंगे महिपत शाह। आई होप जब भी आप क्लास लेने बैठते हैं आप अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर रखते होंगे नोट्स बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, चाहे आप मेरे चैनल से बना रहे हैं या किसी किसी अन्य चैनल से, या आप खुद से क्यों ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जो अपने नोट्स होते हैं वही काम आते हैं। कोई वीडियोस काम नहीं आती, वीडियोस पहले देखने के लिए होती है। लास्ट टाइम में आप कितनी वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने पढ़ लिया था मानसा तक। मानसा के बाद जो आता है वो आता है हमारे पास है श्याम शाह। तो हेडिंग लिखिएगा श्याम शाह। श्याम शाह, मैंने आपसे कहा था मानसा के बाद से कि अब आपको सबके टाइम पीरियड याद रखने हैं। तो जो श्याम शाह है उसका टाइम पीरियड है 1611 से 1631। 1611 से 1631। अब सबसे पहले हुआ क्या था, आपने देखा था मानसा ने क्या किया था, दावा प्रांत को जीत लिया था और वहां अपना एक फौजदार नियुक्त किया था, जीतू भगतवाल। अब जैसी मानसा की मृत्यु होती है, इनको पता चलता है, तो हमारे पास फिर से जो दावा प्रांत के में आक्रमण होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर एक नाम आता है हमारे पास से काकवा मोर्गा। काकवा मोर्गा, तो लिखना श्याम शाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया। श्याम शाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया। तिब्बत पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। अब आक्रमण करता क्यों है, क्योंकि क्योंकि वहां एक नाम हमारे पास आता है जिसका नाम हमारे पास थोड़ा सा अलग है, क्योंकि काक व मोर। काकवा मोर। श्याम शाह को कर देने से मना करता है। श्याम शाह को कर देने से मना करता है। मना करता है, तो ये वहां जाता है और क्या करता है, इसके महल को जला देता है और इन्हें कर देने के लिए क्या करता है, हमारे पास से मजबूर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है जब श्याम शाह यहाँ इनको हरा के आता है तो एक काम करता है, वो एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम है मैंगलोर। तो लिखना श्याम शाह ने दक्षिण में दक्षिण में मंगलोर नगर बसाया और इसे अपनी सीमा बताया, यानी कि उसने कहा कि ठीक है मैंगलोर तक हमारा राज होगा, और इसे अपनी सीमा बताया। अपनी सीमा बताया। अब देखिए ये तो काम हो गया हमारे पास से कहाँ का, जहां इसने काम किया तिब्बत में। अब देखते हैं चंद राजाओं के साथ इसके कैसे संबंध थे। तो पहले तो ध्यान रखिए, हमेशा मैंने आपसे कहा है जब भी आप किसी पवार को पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले चंद पढ़ लिया है, तो इसके समकालीन चंद राजा देखिए। अब देखिए बात आती है 1611 से, और हमारे पास से लक्ष्मी चंद जो कि राजा था, कब तक था, 1597 से 1621। तो इसका मतलब ये हमारे पास से क्या है, श्याम शाह के समय में लक्ष्मी चंद भी आएगा। लक्ष्मी चंद के बाद यहाँ पर कौन राजा बनता था, जरा सोचिए और बताइए। बनता था दिलीप चंद। दिलीप चंद। दिलीप चंद का टाइम पीरियड था 1621 से 1624। 1621 से 1624 ये भी आएगा, बट इसका टाइम पीरियड 31 तक है, यानी कि अभी इसके आगे वाला राजा भी आएगा। आता है विजय चंद। विजय चंद। विजय चंद का टाइम पीरियड है 24 से लेकर 28 तक का। इसका मतलब अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी एक राजा और आएगा जो हमारे पास आएगा, त्रिमल चंद। और त्रिमल चंद का टाइम पीरियड है 1625 से लेकर 38 तक। तो लिख लीजिएगा, इसके समकालीन चंद में, इसके समकालीन चंद में कौन कौन है, चंद में लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद, विजय चंद
तथा त्रिमल चंद थे। त्रिमल चंद थे। अब होता क्या है, जब ये हमारे पास है विजय चंद और त्रिमल चंद जब राजा बन रहे होते हैं, तो हमने पढ़ा था कुमाऊं में हमारे पास है त्रिमूर्ति। उन त्रिमूर्ति के नाम आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और नाम ये नहीं याद है तो यहाँ देखिए, आपको कुछ तो नाम याद आ ही रहे होंगे कि हमारे पास से सुकाराम कार्की, अगर एक का नाम बता दूंगी तो और के शायद आपको याद आ जाए। सुकाराम कार्की, पीरू गोसाई, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट। विनायक भट्ट, ध्यान से सुनना इनके नाम क्या लिखा है। इस समय क्या था, जो चंद राजवंश था वो सुकाराम कार्की, पीरू गोसाई और विनय भट्ट के संयंत्र से हमारे पास क्या होता, परेशान था। इनकी कठपुतली बन के रह गया था। तो त्रिमल चंद कहाँ जाता है भाग करके, ये जाता है हमारे पास से श्याम शाह के दरबार में यानी कि पवार में, और इनसे कहता है मेरी मदद कर दो। तो श्याम शाह की भेंट त्रिमल चंद से होती है। तो यहाँ पे आप पहले लिखेगा, इस समय चंद सुकाराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट की कठपुतली बना था। कठपुतली बना था। कठपुतली बना था। श्याम शाह की भेंट, यानी कि तिरमल चंद चले जाता है श्याम शाह के दरबार में, तो लिखिएगा श्याम शाह की भेंट, श्याम शाह की भेंट 1621 में त्रिमल चंद से होती है। त्रिमल चंद से होती है। होती है। और ये इसे कुमाऊं का राजा बनाता है। और ये इसे कुमाऊं का राजा बनाता है। यानी कि श्याम शाह के समय जो चंद से संबंध थे वो मधुर थे, अच्छे थे। कुमाऊं का राजा बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये लिखा है कुमाऊं। कुमाऊं का राजा बनाता है। अब श्याम शाह की जो मुलाकात है मुगल में हमारे पास था जहांगीर, इसकी मुलाकात जहांगीर से होती है। तो लिखना 15 मार्च 1 मिनट, हाँ लिखिए, सही हो गया। 15 मार्च 1621, 1621 को श्याम शाह की मुलाकात, श्याम शाह की मुलाकात जहांगीर से होती है। जहांगीर से आगरा में होती है। आगरा में होती है। और जहांगीर हमारे पास से श्याम शाह से प्रसन्न होता है, उसे हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दान में देता है। ठीक है। अब श्याम शाह के जो गुरु है इनका नाम था शंकर, और शंकर ने हमारे पास एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है वास्तु शिरोमणि। तो लिखना, श्याम शाह के दरबार में, या श्याम शाह के जो गुरु थे वो थे शंकर। श्याम शाह के गुरु शंकर थे, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि की रचना की है। वास्तु शिरोमणि की रचना की है। ठीक है। श्याम शाह के दरबार में हमारे पास से एक यूरोपीय यात्री है, एंड्रोट। एंड्रोट, ये हमारे पास से श्रीनगर आए थे। तो लिखना हमारे पास से इसके समय यूरोपियन यात्री, यूरोपीय यात्री, नाम हमारे पास है एंड्रोट। और ये जो एंड्रोट है ये हमारे पास है जेसुइट पादरी है। जेसुइट पादरी 1624 में गढ़वाल आया। 1624 में गढ़वाल आया। देखिए ये गढ़वाल आता है 1624 में, और 1625 में, 1625 में वह पुनः अपने 2 साथियों के साथ गढ़वाल आया।
दो साथियों के साथ गढ़वाल आया और श्रीनगर होते हुए तिब्बत गया। तिब्बत गया। फिर हमारे पास से इसके बाद से 1631 में दोबारा से इनका एक समूह आता है। देखिए 1631 में 1631 में अंतोनिया ने जेसुइट पादरियों का एक दल श्रीनगर भेजा। तब तक श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी। श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी। हो गई थी। देखिए माना जाता है कि जो श्याम शाह है इसकी मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव में डूबने से हुई है। तो लिखना श्याम शाह की मृत्यु, श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई। नाव डूबने से हुई। अब जो हमारे ये श्याम शाह है ये हमारे पास एक विलासी राजा भी था और ये ज्यादा से ज्यादा टाइम वैश्याओं के साथ बिताता था। तो जब श्याम शाह की मृत्यु होती है तो इसके बाद श्याम शाह की मृत्यु के बाद 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 60 रानियों, इसके बाद यानी कि श्याम शाह की मृत्यु के बाद 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। सती होने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। मिलता है। आप मुझे बताइएगा कि कमेंट करके चंद्रवंश में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कौन कहलाता है। चंद्रवंश का एमबीटी। ठीक है, तो गढ़वाल का मैं आपको बताती हूँ। श्याम शाह को श्याम शाह को गढ़वाल का एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, इसके समय केसोराय मठ का निर्माण हुआ है। केसोराय मठ लिखना। केसोराय मठ का निर्माण निर्माण 1625 में। देखो 1625 में राजा तो हमारे पास से कौन है, श्याम शाह है, लेकिन निर्माण किया था महीपत शाह ने। तो नोट करके लिखिएगा, इंपोर्टेंट लाइन है। केसोराय मठ का निर्माण 1625 में श्याम शाह के काल में, श्याम शाह के काल में महीपत शाह ने करवाया। महीपत शाह ने करवाया। करवाया। ठीक है। और श्याम शाह के समय में लोगों को प्लेग महामारी का सामना भी करना पड़ा। लिख लीजिएगा, श्याम शाह के काल में, श्याम शाह के काल में जनता को प्लेग महामारी का सामना भी करना पड़ा। महामारी का सामना भी करना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी श्याम शाह के बारे में। अब श्याम शाह के बाद जो राजा बनता है वो बनता है महीपत शाह। अब देखिए महीपत शाह श्याम शाह का ना ही तो पुत्र है, बिकॉज श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी। तो महीपत शाह हमारे पास है श्याम शाह का चाचा है। अब इसकी कोई संतान नहीं थी तो जनरली महीपत शाह के बेटे को राजा बनना था, लेकिन महीपत शाह का जो बेटा है बहुत छोटा है, तो इसलिए जो हमारे पास राजा बनता है वो बनता है महीपत शाह। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा महीपत शाह। इसका टाइम पीरियड आएगा 1632 से 1635 तक। ठीक है, तो लिखना श्याम शाह के बाद महीपत शाह गद्दी पर बैठे। अब महीपत शाह ने भी हमारे पास से क्या किया था, हमारे पास से तिब्बत पर आक्रमण किया था। क्योंकि तिब्बत पर जैसे ही हमारे पास तिब्बत वाले क्या करते थे, बहुत ज्यादा दावा प्रांत पर लूटमार मचाते थे, तो इसलिए इनको भी क्या करना पड़ता था, बीच बीच में तिब्बत पर हमला करना पड़ता था, जाना पड़ता था। लिखना महीपत के समय में भी, महीपत के समय में भी तिब्बतियों द्वारा, अब वो दावा प्रांत में आएंगे तो भी पवार में हमला करेंगे, तिब्बतियों द्वारा पवार राज्य में लूटपाट मचाना प्रारंभ की। पवार राज्य में लूटपाट मचाना
प्रारंभ की। अब ऐसा होगा तो ये भी तो इनको क्या करेगा, हमारे पास से पराजित करने के लिए मजबूर होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या करता है, दावा के क्षेत्र में अपने कुछ अभियान चलाता है, और इस अभियान का नेतृत्व किया था रिकोला लोदी ने। तो लिखना, इसके दावा के अभियान का नेतृत्व, दावा के अभियान का नेतृत्व रिकोला लोदी ने किया, रिकोला लोदी ने किया। रिकोला लोदी ने किया। अब रिकोला लोदी ने क्या किया, 1632 में आक्रमण किया और उसे जीत लिया। आक्रमण कर दुर्ग को जीता, यानी कि तिब्बत का जो दावा दुर्ग है, दावा का किला, उसे जीता जीता और बर्थवाल भाइयों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, यहीं से मिला हुआ है। बर्थवाल भाइयों को वहां का शासक बनाया, बर्थवाल भाइयों को वहां का शासक बनाया, ठीक है। जिसमें भीम सिंह बर्थवाल मुख्य थे, जिसमें भीम सिंह बर्थवाल मुख्य थे, मुख्य थे। कि ये जो बर्थवाल भाई हैं, ये भी बहुत समय तक हमारे पास से दावा प्रांत को सुरक्षित नहीं रख सके, लेकिन मारे गए थे। लेकिन इनकी जो हमारे पास से इनके जो हथियार हैं, इनकी जो तलवारें हैं, वो अभी भी हमारे पास से जो बौद्ध मंदिर है दावा प्रांत के, वहां रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद से ये तो चले गए, अब बर्थवाल भाई भी मारे गए। बर्थवाल भाई के बाद से हमारे पास से महिपत शाह का एक इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा अच्छा सेनापति था, माधो सिंह भंडारी। वो यहाँ हमला करता, लेकिन ये भी युद्ध में मारे गए। तो लिखना, इसके बाद माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में, माधो सिंह भंडारी जिसे गर्व भंजक भी बोला जाता है, माधो सिंह भंडारी, ब्रैकेट में लिखना गर्व भंजक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गर्व भंजक। माधो सिंह भंडारी ने तिब्बत में आक्रमण किया, तिब्बत में आक्रमण किया, लेकिन युद्ध में मारे गए, लेकिन युद्ध में मारे गए, मारे गए। अब हमारे पास से आता है, अब बात करते हैं कि हमारे पास से जो ये महिपत शाह है, अब ये चंद में किसके समकालीन है और मुगल में किसके समकालीन है। तो चंद में हमने लास्ट टाइम पीरियड पढ़ा था ना, जिससे जैसे जस्ट इससे पहले पढ़ा था हमने श्याम शाह। तो तिरमल चंद का टाइम पीरियड आपको याद होगा, क्या पढ़ा था, तिरमल चंद का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था। तिरमल चंद जो है, तिरमल चंद, इसका टाइम पीरियड था हमारे पास से 1625 से लेकर के 1638। और महिपत शाह का टाइम पीरियड आपने कहाँ तक पढ़ा था, महिपत शाह का टाइम पीरियड आप लोगों ने देखा 32 से लेकर 38, है ना। तो इसका सॉरी 32 से लेकर 35, तो इसका मतलब हमारे पास से जो महिपत शाह है, इसके समकालीन चंद राजा कौन है, तिरमल चंद। तो लिखना, महिपत शाह के, महिपत शाह के समकालीन, समकालीन चंद राजा त्रिमल चंद था, त्रिमल चंद था। अब महिपत शाह ने एक बहुत इम्पोर्टेंट वो की थी, काम कर दिया था। इसने क्या किया, ये एक बार हमारे पास से जा रहा था हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में, और वहां ये देखता है नागा साधुओं को, और नागा साधुओं को देखकर इसे क्रोध आ जाता है और ये उनकी हत्या कर देता है। अब इस जब इसने ये काम किया, इसकी हत्या की, तो इसमें क्या था, हमारे पास से बहुत से जो हमारे पास से जिनका कोई कसूर ही नहीं था, वो हमारे पास से मारे गए। तो इसे क्या होता है, बाद में अफसोस भी हो जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया, तो ये प्रायश्चित करता है। तो इसमें लिखना, इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना, इसके इसके काल यानी कि महिपत शाह हम पढ़ रहे हैं, तो महिपत शाह के काल की, इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना क्या है हमारे पास से, नागा साधुओं की हत्या, नागा साधुओं की हत्या। अब थोड़ा सा कहानी जैसी है, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप ना लिख सकते हैं और कहानी है। अब जब ये नागा साधुओं की हत्या करता है, तो बहुत सारे हमारे पास से क्या, जो कुंभ मेले में और लोग गए थे, वो भी हमारे पास से मारे जाते हैं। और नागा साधुओं को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इनकी कोई मिस्टेक जुआ थी,
ठीक है। तो बाद में राजा को क्या होता है, इस कार्य से दुखी होता है और वो हमारे पास से प्रायश्चित करना चाहता है। अब प्रायश्चित करता है तो हमारे पास से महिपत शाह के बारे में मौला राम के जो गढ़ राजवंश है उसमें लिखा गया है कि इसने क्या किया, हमारे पास से इस बात के लिए ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। अब ब्राह्मणों ने इसे प्रायश्चित करने का क्या बताया कि तुम क्या करो, पीपल के कटोरे में बैठ करके, ठीक है, ऐसे ही सुन लो। अगर पेपर में आता है ऐसा कभी, क्योंकि आजकल पेपर बनाने का कोई वो नहीं है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना दिए जाते हैं, तो उसको बताया था कि पीपल के कटोरे में बैठकर जल मतलब कि पीपल के कटोरे में पहले पानी भरो और उसमें तुम बैठ जाओ और सोना गलाकर पी जाओ, क्योंकि हमारे पास सोने को शुद्ध माना जाता है ना। आपने देखा होगा जब किसी का ऐसे अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि की जाती है तो सोने का कुछ टुकड़ा डाल दिया जाता है। तो उसके बाद सोने को पी करके क्या कर दो, अपनी जान दे दो और पहले युद्ध करो। मतलब करना क्या है, तुम्हें किसी युद्ध में जाना है, ध्यान से सुनना क्या कहा, तुम किसी युद्ध में जाओ, वहां पीतल का कटोरा लो, पीतल के कटोरे में पानी भरो, पानी के ऊपर तुम बैठ करके सोना लो, ठीक है, गोल्ड को लो, उसे खा जाओ और अपनी जान दे दो। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन महिपत शाह ने अल्मोड़ा में आक्रमण किया, यानी कि त्रिमल चंद्र के वहां जाकर के आक्रमण किया। तो लिखना महिपत शाह, महिपत शाह और त्रिमल चंद के मध्य, त्रिमल चंद के मध्य अल्मोड़ा का युद्ध हुआ, अल्मोड़ा का युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, महिपत शाह पराजित हुआ, महिपत शाह पराजित हुआ, महिपत शाह पराजित हुआ, यानी कि अब हमारे पास से महिपत शाह मर जाता है। इसने महिपत शाह ने एक इम्पोर्टेंट हमारे पास से प्रथा शुरू की थी जिसे बोलते हैं रोटी सूची प्रथा। तो लिखना महिपत शाह ने, महिपत शाह ने रोटी सूची नामक प्रथा चलाई, रोटी सूची नामक प्रथा को शुरू किया, प्रथा को शुरू किया। अब देखिए ये रोटी सूची नामक जो प्रथा है इसमें क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे भोजन कर सकता था, चाहे वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, यानी कि क्षत्रिय की रोटी ब्राह्मण खा सकते थे और ब्राह्मण की रोटी क्षत्रिय खा सकते थे, ठीक है। तो अंतिम समय में जो हमारे पास से महिपत शाह है, इसने स्टार्टिंग में तो अच्छे काम किए थे, लेकिन अंतिम समय में इसने अविवेकपूर्ण व्यवहार का परिचय दिया और इसकी योग्यता पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे की क्लास हम फिर कल को अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।